हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला और आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक लास्ट मिनट टिप्स क्या होने चाहिए, बिकॉज वी नो कि जो एग्ज़ाम है वो आउट हो चुके हैं, उसकी डेट्स आ गई हैं। तो क्या उसके हमें किस तरह से आखिरी मिनट्स में किस तरह से हमें पढ़ना है। तो दीज वर सम ऑफ द डेट्स कि 16th का किसी का एग्ज़ाम है, किसी का 17th, 21 एंड 22। तो हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि अगर बच्चों का एग्जाम जो है वो 16th डेट पे है, तो अभी हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है। उस एक हफ्ते को हम लोग सही तरीके से किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है ना वो बढ़ी। तो देखते हैं, इस तरह से आपको एडमिट कार्ड ऑलरेडी बहुत बारी जो है साइट्स पे आपके ईमेल आईडी पे और इन मैसेजेस आपको बहुत बारी सर्कुलेट किया जा रहा है DSSB के द्वारा भी। तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कि जो है लास्ट मिनट की अगर हम लोग टिप्स की बात करते हैं क्या होनी चाहिए। तो पहले उसमें आता है कि मॉक टेस्ट जितने अब आपके पास 6 डेज, बहुत सारे बच्चों का अगर एग्जाम 22 को है तो अभी आपके पास 12 दिन कंप्लीट है। बट हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जिन बच्चों का 16 को है तो हम अपने जो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी है 5 से 6 दिन की, हम उसको लेके चलते हैं। तो पहला आता है कि आपको मॉक टेस्ट जितने हो सकते हो, 6 दिन है तो 6 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। प्लस सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू एनालाइज, उसका विश्लेषण करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसको एनालाइज करिए, कहाँ मिस्टेक रही, किस तरह से हम लोग जो है उसको रिवाइज अच्छे तरीके से करें। सेकंड आता है कि रिवाइज फ्रॉम योर टेबल्स और नोट्स। जैसे कि हर बच्चा जो है वो अपने तरीके से कुछ टेबल या शॉर्ट नोट्स बनाता है। जैसे कि ये मेरा तरीका था कि जब मैं एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ तो मैं इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह रेडी रखती हूँ, जिसको मैं एंड मोमेंट पे हमेशा अगर मेरे पास हफ्ता रहता है तो मैं ये शुरू कर देती हूँ पढ़ना। या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं हम लोग ताकि हमें जो चीज़ है इजी याद रहे। या फिर कुछ फिगर्स के फॉर्म में हम उसको याद रखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं ताकि जो है वो हमें याद रहे। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल लें, बहुत सारे कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसके हम लोग बड़े बड़े टेबल्स बना लेते हैं ताकि एंड मोमेंट पे हम अपने वो जो नोट्स है शॉर्ट नोट्स करके या टेबल्स, उनको हम लोग फटाफट रिवाइज करें। तो सेकंड स्टेप आता है कि अब आपके जितने भी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं या फिर टेबल्स वगैरह हैं तो आप उनको अपने जो अपने हाथों से लिखे हैं उसको रिवाइज करने लग जाइए। थर्ड आता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हमने तो कर लिया पास्ट ईयर क्वेश्चंस, दोबारा क्यों, एक बारी दोबारा से फिर जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग क्यों कहते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज हमें भी पता है कि पेपर तो वही है ना, DSSB का ही पेपर है, SO हॉर्टिकल्चर का। तो बहुत बारी क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन होता है वही सेम क्वेश्चन अगर इस ईयर के एग्जाम में आ गया तो सोचो, अगर वही एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आपको उस पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया था लास्ट, तो वही क्वेश्चन से आपका टाइम भी एग्जाम में सेव होगा, प्लस मार्क्स भी डेफिनेटली आपके वो करेक्ट जाएगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, पास्ट ईयर में आया था और ये सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। इसीलिए इस टाइम पे मॉक टेस्ट के साथ साथ, उसके एनालिसिस के साथ साथ आपको जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी करने जरूरी है। उनको देखिए, उनको थोड़ा माइंड में ज्यादा रखिए, बिकॉज हो सकता है कि इस बार अगर उन्होंने बोटेनिकल नेम एप्पल का पूछ लिया, लास्ट ईयर अगर पूछा हो, तो इस साल हो सकता है वो मैंगो का पूछ ले, बनाना का पूछ ले। तो इस मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चन कि साइंटिफिक नेम के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये थर्ड था। फोर्थ आता है कि स्टैट्स, जो अब टाइम आता है वो है स्टैट्स और डाटा। कहते हैं कि इन चीजों को हमेशा सिर्फ लास्ट डेट पे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने जैसे स्टार्टिंग में अपने जो है जितने भी डाटा है, मैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की जैसे बात करती हूँ, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, तो इसमें अलग अलग डाटा आते हैं। फ्रूट क्रॉप्स के कितना एरिया किसके अंडर है, कौन सी कंट्री सबसे हाईएस्ट है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, यील्ड कितनी आ रही है, सारे जो फैक्ट्स हैं, सारे डाटा फिगर्स जो हैं, एक बार हमने पहले अपने स्टार्टिंग फेज जो था प्रिपरेशन फेज में पढ़ लिया। अब उसका टाइम आता है कि लास्ट डेट पे, क्योंकि हमें पता है कि इतना जो डाटा होता है, इतना फिगर्स, न्यूमेरिकल्स, ये सब हमें याद नहीं रहता, तो लास्ट डे पे आके जो है अब आपको वो सिर्फ ये सब पढ़ना है, डाटा जो है उसको रिवाइज करना है। क्योंकि हर बार एग्जाम में होता है कि करंट में से जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं कि अब बताइए कि कितना यील्ड है, किस क्रॉप का कितना यील्ड चल रहा है, इस तरह से उसकी प्रोडक्शन कितनी है, कौन सी स्टेट हायर है, किस स्टेट में जो है हायर अमाउंट ऑफ कोई भी फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ये सब आपसे
पूछ सकते हैं। तो आखिरी के जो 2 दिन है वो आपको सिर्फ इस पे डेडिकेट करने हैं कि आपको सिर्फ जो स्टैट्स और जो डाटा जितना भी है, स्टेटिस्टिक जो है डिपार्टमेंट वहां पे उनकी वेबसाइट पे डाला होता है, फ्रूट वेजिटेबल सब क्रॉप्स का, वहां जाके एक बार एनालाइज कर लीजिए। नहीं तो आपको किसी भी साइट पे जो आराम से मिल जाता है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का किस तरीके से उसका चल रहा है, उसका डाटा क्या है, कौन सी क्रॉप लीडिंग है, इस तरह से। तो वो आपको जो है जरूर, क्योंकि एग्जाम में करंट में से हमेशा कुछ प्रोपोर्शन रखते हैं कि करंट का बच्चे को कितना पता है, उसको एनालाइज करने के लिए अब आपको लास्ट डेज में आके करंट पे फोकस करना है, डाटा पे फोकस करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, पहले 4 अगर आप थोड़ा सा सेटल मतलब कहिए कम कर लेंगे चल जाएगा, बट जो अगर हमारी साल या फिर 2 साल की जिसकी मेहनत होती है, अगर वो ये लास्ट मिनट पे आके थोड़ा सा टेंस हो गया तो ये समझ लो कि आपकी सारी जो मेहनत है साल 2 साल की वो हो गई व्यर्थ। तो ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अनुभव से बता रही हूँ कि लास्ट मिनट पे आके यू डोंट हैव टू टेक एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, जो है आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस करना है। अपना जो ऑरा है, अपना इन्वायरमेंट, उसको पॉजिटिव रखिए। कैसे रख सकते हैं? रिलैक्स रहिए, पहली बात, इतना टेंशन जो है, नेगेटिव थिंकिंग हमें नहीं करनी। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी ही करनी है, मैं हमेशा इस पे कहती हूँ। फोकस ऑन योर, खास करके जब हम एग्जामिनेशन फेज में होते हैं, उस प्रिपरेशन फेज में होते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपनी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, बिकॉज इनमें से अगर कुछ भी हमारा बिगड़ गया, अगर हमारी सेहत नहीं अच्छी, हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी, तो हम लोग वो एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएंगे। मेंटली अगर हम लोग अपने आप को पहले ही प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं कि मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो भाई देखो लास्ट टाइम पे आके इस तरह से अपने आप को मेंटली जो है वो हैम्पर मत करिए, अपनी मेंटल स्टेट को नॉर्मल रखिए, अच्छा रखिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है एक्सरसाइज करना। योगा कर लो, थोड़ा वॉक के लिए चले जाओ, साइकिलिंग कर लो, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो हम दे सकते हैं पूरे दिन में से, ताकि हमारी ये जो स्टेट है ना एक्सरसाइज वाली, ये अच्छी रहे। इसके अलावा अपनी कोई भी जो हॉबी है, थोड़ा 10-15 मिनट, 20-25 मिनट जो है उसके लिए, ताकि आप अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सकें। म्यूजिक सुन सकते हैं, द बेस्ट आई वुड से थेरेपी जो है वो सबसे अच्छी थेरेपी ही म्यूजिक रहती है, कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट अपने आप को, मतलब कि अच्छी साइड पे करने के लिए म्यूजिक के लिए जाइए, और कुछ मोटिवेशन जो है लेते रहिए, ताकि एंड मोमेंट तक जो है वो हमारे एकदम मोरल जो है डाउन ना हो जाए कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता, साल 2 साल था मेरे पास बट मैंने नहीं किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें करना। हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, क्योंकि अगेन आई वुड से कि हम अगर पास्ट ईयर एनालिसिस करना भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, बट अगर हम लोग अपनी मेंटल स्टेट को अच्छा रखते हैं तो हम लोग डेफिनेटली जो है वो इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अंदर से खुश हैं कि हाँ हमें आता है, कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली हम अपनी जो है एफिशिएंसी को इस तरह से इंक्रीज करें। तो ये कुछ जो थे मेरी तरफ से आपको लास्ट मिनट टिप्स थी। मॉक टेस्ट तो लगाने हैं, पास्ट ईयर एनालिसिस भी करनी है, मॉक टेस्ट जो लगा रहे हो उसकी भी एनालिसिस करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से करना है, ये सब। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट आता है या कुछ भी आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड पूछना है, तो ये आपके लिए पहल की गई है पीडब्ल्यू के द्वारा, कि आपके लिए ये जो चैनल है जहां पे आप टीचर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, तो ये मेरा चैनल है शगुन मैम पीडब्ल्यू। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट आ रहा है रिलेटेड टू एनी एग्जाम स्पेसिफिक, अगर मैं DSSB की आज बात करूं, तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, सो यू कैन शेयर विद मी। एंड आई होप इस कंप्लीट सेशन में आपको जो लास्ट मिनट टिप्स मिली हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इन 5-6 चीज़ों पे फोकस कर लीजिए, कुछ नया फालतू नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने शेयर किया वो करिए, एंड आई बिलीव कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।